ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके ध्यान के लिए ये पाठ रविवार 14 मार्च 2021 के लिए है। विषय: पदार्थ, स्वर्णपथ, मत्ती। पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। उत्तरदायी ध्यान। भजन संहिता। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घाटी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चिराइयों में बिठाता है, वो मुझे सुखदाई झरने के पास ले चलता है, वो मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वो अपने नाम की निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई उतराई से होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सौंते और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सर पर तेल मला, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। पाठ उपदेश बाइबल में से। भजन संहिता। यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रह और सच्चाई में मन लगाए रह। यहोवा को अपने सुख का मूल जान, और वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। राज्य। भविष्य अद्विकताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने अलीशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया, और तू जानता है कि वो यहोवा का भय मानने वाला था, और जिसका वो कर्जदार था वो आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। अलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझसे कह कि तेरे घर में क्या है। उसने कहा कि तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, तू बाहर जाकर अपने सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग ले, और थोड़े बर्तन ना लाना। फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा, और दरवाज़ा बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना, और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। तब वो उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर में जाकर द्वार बंद किया। तब वो तो उसके पास बर्तन लाते गए और उंडेलती गई। जब बर्तन भर गए, तब उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। उसने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल थम गया। तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को ये बता दिया, और उसने कहा, जा, तेल बेचकर कर्ज भर दे, और जो रह जाए उससे तू अपने पुत्रों सहित अपना निर्वाह करना। यिर्मयाह। क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ। वो हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में मैं तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और मुझसे आकर प्रार्थना करोगे, और मैं तुम्हारी सुनूंगा। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। यूहन्ना। तब यीशु पहाड़ पर चढ़कर अपने चेलों के साथ वहां बैठा, और यहूदियों की फिसह का पर्व निकट था। तब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा, और फिलिप्पस से कहा कि हम इनके भोजन के लिए कहाँ से रोटी मूल लाएं। परंतु उसने ये बात उसे परखने के लिए कही, क्योंकि वो आप जानता था कि मैं क्या करूंगा। फिलिप्पस ने उसको उत्तर दिया कि 200 देनार की रोटी उनके लिए पूरी भी ना होगी, कि उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए। उसके चेलों में से शमौन पतरस के भाई इंद्रियास ने उससे कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, परंतु इतने लोगों के लिए वो क्या हैं? यीशु ने कहा कि लोगों को बिठा दो।
उस जगह बहुत घास थी। तब वो लोग, जो गिनती में लगभग 5,000 के थे, बैठ गए। तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी, और वैसे ही मछलियों में से जितनी वो चाहते थे बांट दी। जब वो खाकर तिरपत हो गए तो उसने अपने चेलों से कहा कि बचे हुए टुकड़े बटोर लो कि कुछ फेंका ना जाए। सो उन्होंने बटोरा, और जौ की 5 रोटियों के टुकड़े जो खाने वालों से बच रहे थे, उनकी 12 टोकरियां भरीं। तब जो आश्चर्य कर्म उसने कर दिखाया, उसे वो लोग देखकर कहने लगे कि वो भविष्यद्वक्ता जो जगत में आने वाला था, निश्चय यही है। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने अचंभित काम देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तिरपत हुए। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप कर दी है। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य ये है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। जो कुछ पिता मुझे देता है वो सब मेरे पास आएगा, उसे मैं कभी ना निकालूंगा, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। सो यहूदी उस पर कुड़कुड़ाने लगे, और उन्होंने कहा, क्या ये यूसुफ का पुत्र यीशु नहीं, जिसके माता पिता को हम जानते हैं? तो वो क्यों कर कहता है कि मैं स्वर्ग से उतरा हूँ? यीशु ने उनको उत्तर दिया कि आपस में मत कुड़कुड़ाओ। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई विश्वास करता है, अनंत जीवन उसी का है। जीवन की रोटी मैं हूँ। आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वो आत्मा है और जीवन भी हैं। मत्ती। कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा। वो एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए ये चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वो न बोते हैं, न काटते हैं, और न ही खेतों में बटोरते हैं, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। सो कल के लिए चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। फिलिपियों। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति, जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। अब मैं मेरी बेकरी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। वास्तविकता और उसके ज्ञान में होने के क्रम को समझने के लिए आपको परमेश्वर को उस सभी के दिव्य सिद्धांत के रूप में फिर से शुरू करना चाहिए जो वास्तव में है। आत्मा, जीवन, सत्य, प्रेम एक के रूप में गठबंधन और भगवान के लिए शास्त्र के नाम हैं। सभी पदार्थ, बुद्धि, ज्ञान, अस्तित्व, अमृता, कारण और प्रभाव ईश्वर के हैं। पदार्थ वो है जो आनंदी है और कला और कषय से असमर्थ है। सत्य, प्रेम और जीवन पदार्थ हैं, क्योंकि इब्रानियों में इस शब्द का उपयोग होता है। विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। आत्मा, मन, जान या ईश्वर का पर्यायवाची एकमात्र वास्तविक पदार्थ है। जैसा कि ईश्वर पदार्थ है और मनुष्य ईश्वर छवि और समानता है, मनुष्य को आत्मा के पदार्थ की इच्छा करनी चाहिए, और केवल पदार्थ की, ना कि सामग्री की। और वास्तव में उसने ऐसा ही किया है। यह विश्वास कि मनुष्य के पास कोई अन्य पदार्थ या मन है,
आध्यात्मिक नहीं है और पहली आज्ञा को तोड़ता है कि तुम एक ईश्वर को, एक मन को स्वीकार करो। नश्वर मनुष्य खुद को भौतिक पदार्थ लगता है, जबकि मनुष्य छवि विचार है। भ्रम, पाप, बीमारी और मृत्यु भौतिक अर्थों की झूठी गवाही से उत्पन्न होते हैं, जो कि अनंत आत्मा की केंद्रीय दूरी के बाहर एक निश्चित दृष्टिकोण से मन और पदार्थ की एक उल्टी छवि प्रस्तुत करता है और सब कुछ उल्टा हो जाता है। शुरुआत से लेकर अंत तक पवित्र शास्त्र आत्मा मन की बात की वजह से भरपूर है। मूसा ने मन की शक्ति को उसके द्वारा सिद्ध किया, जिसे पुरुषों ने चमत्कार कहा। यशुआ, एलिया और अलीशा ने भी किया। संकेत और चमत्कार के साथ मसीही युग की शुरुआत हुई। चमत्कार जो दिव्य रूप से स्वाभाविक है, लेकिन उसे मानवीय रूप से सीखना चाहिए। विज्ञान की एक घटना। एक चमत्कार भगवान के कानून को पूरा करता है, लेकिन उस कानून का उल्लंघन नहीं करता। वर्तमान में ये तथ्य चमत्कार से अधिक रहस्यमय प्रतीत होता है। तथाकथित खनिज, सब्जी और पशु अपदार्थ या सामग्री संरचना से अधिक आकस्मिक नहीं है। जब सभी के सितारे एक साथ गाते हैं, मन ने पृथ्वी में होने से पहले खेत का पौधा बनाया। आध्यात्मिक स्वर्गारोहण के काम मन की रचना के दिन और मौसम हैं, जिसमें सौंदर्य, उदात्तता और पवित्रता, हाँ, दिव्य प्रकृति मनुष्य में प्रकट होती है और ब्रह्मांड से कभी गायब नहीं होती। सिद्धांत ये है कि आत्मा एकमात्र पदार्थ नहीं है और निर्माता पैंथियस्ट हीटेरोडॉक्सी है, जो बीमारी, पाप और मृत्यु में सिद्ध होता है। ये एक शारीरिक आत्मा और एक भौतिक मन में विश्वास है। एक आत्मा जो शरीर और एक मन द्वारा शासित है। ये धारणा असली पैंथीवाद है। दिव्य विज्ञान नई शराब को पुरानी बोतलों में नहीं डालता है, आत्मा को सामग्री में, ना ही अनंत में। जब हम आत्मा के तत्वों को समझ लेते हैं, तो भौतिक वास्तुओं के बारे में हमारे झूठे विचार नष्ट हो जाते हैं। पुरानी मान्यता को खत्म किया जाना चाहिए या नया विचार फैलाया जाएगा, और पुराना, जो हमारे दृष्टिकोण को बदलने के लिए है, खो जाएगा। भौतिक स्वार्थ में हम विचार और प्रतिबिंबित करते हैं, लेकिन जीवन या मन के प्रति पदार्थ को फीका करते हैं। भौतिक स्वार्थ का इनकार मनुष्य की आध्यात्मिक और शाश्वत व्यक्ति के विवेक को प्रभावित करता है और पदार्थ से प्राप्त गलत ज्ञान को नष्ट कर देता है, या इसे भौतिक इंद्रियां कहा जाता है। परीक्षण नश्वर लोगों को एक भौतिक कर्मचारियों और एक टूटी हुई एक पर झुकना नहीं सिखाते हैं, जो हृदय को छेड़ता है। हम आनंद और समृद्धि की धूप में उसे याद नहीं करते। दुख लाभाकारी है। महान क्लेश के माध्यम से हम राज्य में प्रवेश करते हैं। परीक्षण परमेश्वर की देखभाल के प्रमाण है। भौतिक विकास ही उम्मीदों की मिट्टी में बोए हुए बीज से आध्यात्मिक विकास अंकुरण नहीं करता है। लेकिन जब ये क्षय होता है, तो प्रेम आत्मा के ऊंचे उत्साह का प्रचार करता है, जिसमें पृथ्वी का कोई दाग नहीं होता है। अनुभव के प्रतीक क्रमिक चरण में ईश्वरीय अच्छाई और प्रेम के नए विचार सामने आते हैं। क्या आप कहते हैं कि समय अभी तक नहीं आया है जिसमें आत्मा को पर्याप्त रूप से पहचानना और शरीर को नियंत्रित करने में सक्षम होना चाहिए? यीशु को याद करिए, जिन्होंने लगभग 19 सदियों पहले आत्मा की शक्ति का प्रदर्शन किया था और कहा था, जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा। और ये भी कहा, परंतु वो समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे। पौलुस ने कहा, अभी प्रसन्नता का समय है, देखो अभी उद्धार का दिन है। हर एक को तय करने का बिंदु ये है कि क्या ये एक नश्वर मन है जो एक कारण है। हमें तत्वमीमांसा ज्ञान और उसके दिव्य सिद्धांत के लिए पदार्थ के आधार का त्याग करना चाहिए।
जो कुछ भी अपने सिद्धांत द्वारा शासक एक विचार की झलक प्रस्तुत करता है, विचार के लिए भोजन प्रस्तुत करता है। सबसे अच्छा उपदेश जो सत्य का उपदेश है, वो पाप, बीमारी और मृत्यु के विनाश द्वारा प्रचालित और प्रदर्शित किया जाने वाला सत्य है। ये जानकर और ये भी जानकर कि एक स्नेह हम में सर्वोच्च होगा और हमारे जीवन में अग्रणी होगा, यीशु ने कहा, कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। झूठी नींव पर सुरक्षित रूप से निर्माण नहीं कर सकते। सत्य एक नया पुरानी बनाता है, जिसमें पुरानी चीजें गुजर जाती हैं और सभी चीजें नई हो जाती हैं। तत्व मीमांसा भौतिकी से ऊपर है और सामग्री आध्यात्मिक परिसर या निष्कर्ष में प्रवेश नहीं करती है। तत्व मीमांसा की शरीना एक आधार पर है, दिव्य मन। तत्व मीमांसा चीजों को विचारों में बदल देता है और आत्मा के विचारों के लिए अर्थ की वस्तुओं का आदान प्रदान करता है। ये विचार आध्यात्मिक चेतना के बिल्कुल वास्तविक और मूर्त हैं और भौतिक लाभ की वस्तुओं और विचारों पर उनका ये लाभ है, वो अच्छे और शाश्वत हैं। सत्य और प्रेम में शरीर से आगे देखें। सभी खुशी, सद्भाव और अमरता का सिद्धांत, धीरज, अच्छे और सच्चे विचार को दृढ़ता से पकड़ें और आप अपने अनुभवों के अनुपात में उन्हें अपने अनुभव में लाएंगे। क्योंकि परमेश्वर अनंत है, सर्वशक्ति है, सभी जीवन, सत्य, प्रेम, सभी पर शासित है और सभी में है। अब मैं मेरी बेकर रेड्डी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरीय सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।